Good morning, children. How are you all? I hope you all are staying safe and doing well. Children, we have discussed the three chapters earlier, okay? And we have discussed the exercises also, and I hope you all have done in your book. Today, we are on the very fresh chapter, and the name of the chapter is the Microsoft Word Revised. बच्चों डेफिनेटली आप लोगों ने ये नेम तो सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है. एंड आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑब्वियसली इन द फोर्थ क्लास यू हैव रेड अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. आपने क्लास फोर्थ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ा है, ठीक है. यहाँ पे थोड़ा सा हमको उसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है. और भी सारी कुछ डिफरेंट चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे. तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ठीक है. और इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ इसके जो है कैरेक्टर्स, इनके कंटेंट्स के बारे में जानेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. So you have already worked on the Microsoft Word in your previous classes, obviously, and you all know that Microsoft Word is a what? It is a powerful word processor. Microsoft Word is a powerful word processor which has been designed by the company Microsoft. आपको पता है Microsoft ने इसको क्या किया, डिज़ाइन किया है. Who is the owner of the Microsoft? Bill Gates. आप अच्छे से नाम जानते हैं उनका, ठीक है. तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इस वर्ड प्रोसेसर को बनाया और आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों, ठीक है. इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव रेड दैट ये जो आपका वर्ड प्रोसेसर है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यहाँ पे आप मेन काम जो कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं. कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कोई टाइपिंग करनी है, कोई पेपर तैयार करना है ना. तो टाइपिंग वगैरह करके आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं बच्चों, उसको बना सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है. And this Microsoft Word is a part of the application package. Okay, this Microsoft Word is a part of the application package. It is called what? Microsoft Office. है ना बच्चों. Microsoft Office जो पैकेज है, उस पैकेज का ये एक पार्ट है. क्या? Microsoft Word. उस पैकेज में एक्सेल भी होता है जिसपे स्प्रेडशीट वगैरह आप बनाते हैं, ठीक है. उसके बाद प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपका पावर पॉइंट भी होता है ना. तो ये सारी चीज़ें उस पैकेज में होती हैं. तो अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिवाइज के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको यहाँ पे जो पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करना है, थोड़ा सा और चीज़ों को जानना है, ठीक है. तो चलिए आगे चलते हैं. ये देखो बच्चों, ये है आपके वर्ड डॉक्यूमेंट की स्क्रीन. कुछ याद आ रहा है? जब आप कंप्यूटर पर जाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो आपको इसी टाइप की स्क्रीन देखने को मिलती है ना. आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम, ठीक है. यहाँ पे आपका मेन्यू बार है, ठीक है. यहाँ पे इस मेन्यू में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको करना है, वो सब इसमें होगा, ठीक है. उसके बाद से आपका फॉर्मेटिंग टूल्स होंगे, चीज़ों जैसे कोई भी जो फॉर्मेट जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी इसमें आप कर रहे हैं उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है. उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं. स्टैंडर्ड टूल बार्स होता है, रूलर होता है, स्केल वगैरह भी होता है कि कहाँ से आपको शुरू करना है ना. ये सारी चीज़ें इसमें हैं. फिर आपको इधर राइट में आ जाए कॉर्नर में, यहाँ पे क्लोज डॉक्यूमेंट बटन्स होते हैं, है ना. विंडोज़ बटन्स होते हैं. ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं. यहाँ बस आपको क्या करना है, चीज़ों को फिर से रिवाइज करना है ना. यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं आप, विंडो को क्लोज कर सकते हैं, है ना. यहाँ देखिए, ये आपका टाइपिंग एरिया है, यहाँ पे आप टाइप वगैरह कर सकते हैं, है ना, ठीक है. यहाँ पे स्क्रॉल बार होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं. नीचे आपका व्यू सेलेक्टर्स, ठीक है. स्टेटस बार होता है, ड्राइंग के टूल बार्स होते हैं, है ना. तो जब आप ये सारी चीज़ें खोलेंगे तो ऑब्वियसली ये सब पूरा आपको दिखाई देता है ना. और इन सारे के बारे में जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी गई, ये सब आप क्लास फोर्थ में डिस्कस किया जा चुका है, आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है. तो ये आपकी जो है स्क्रीन थी. अब हम आते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. देखो बच्चों, फॉर्मेटिंग क्या होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है. Formatting is the process of changing the appearance of text to make it more presentable and attractive. कोई भी चीज़ अगर आप टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, वो दिखने में कितना सुंदर लगेगा, आप उसको कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कितना उसको प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग. आपने कुछ भी टाइप किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने टाइप किया कि माय नेम इज़ एक्स. अब उस माई नेम इज़ एक्स को आप क्या कर सकते हैं, उसको डेकोरेट कर सकते हैं, उसके साइज़ को फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, ठीक है. अगर आप उसको टिल्ट करके टेढ़ा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसमें और सारी चीज़ें कलरफुल कर सकते हैं. तो बहुत सारी चीज़ में चेंजेस कर सकते हैं, उसको जैसा आप अट्रैक्टिव बनाना चाहें वो कर सकते हैं. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग, है ना. सो यू कैन फॉर्मेट योर टेक्स्ट दैट यू आर अबाउट टू टाइप और टेक्स्ट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट. देखो फॉर्मेट करने के दो तरीके हैं.
है ना। आप या तो पहले सारे चेंजेस करके तब उसमें क्या करें, जो भी टाइप करेंगे वो उस हिसाब से आएगा, या अगर आपने पहले से लिख ली कोई चीज़ और उसको लिखने के बाद अगर आप फॉर्मेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मीन दोनों तरीके हैं, आप पहले फॉर्मेट कर लें उसको, ठीक है, उसको सेटिंग्स को, और उसके बाद जब आप टाइप करेंगे तो वो जैसा आपने उसमें चेंजेस किए हैं उसी हिसाब से वो सब आता जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि आप उसमें पहले टाइप कर लें और उसके बाद फॉर्मेट कर लें। मीन्स दोनों ऑप्शन यू आर हैविंग, है ना। एंड यू नो टू फॉर्मेट द न्यू टेक्स्ट, टर्न ऑन द फॉर्मेटिंग फीचर्स यू वांट। कोई भी अगर आपको फॉर्मेट करना है नए टेक्स्ट को तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जो भी फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, टर्न करना पड़ेगा। यू हैव टू टर्न ऑन द फॉर्मेटिंग फीचर्स विच यू वांट, टाइप द टेक्स्ट एंड देन टर्न ऑफ द फीचर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको टाइप करना है कि माय नेम इज़ एक्स, ठीक है, तो माय नेम इज़ एक्स टाइप करने से पहले आपको उसके फॉन्ट कैसा चाहिए, बड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए, उसका कलर कौन सा चाहिए, ये सारी चीज़ें आप पहले चेंजेस कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, टाइप करिए माय नेम इज़ एक्स। तो जैसे जैसे आपने चेंजेस किया है, फॉर्मेट किया है, वो वैसा ही टाइप होगा। और उसके बाद जब ये आप टाइप कर लेंगे, है ना, उसके बाद आपने जो फीचर्स को ऑन किया था उस फीचर्स को आप क्या कर लीजिए, ऑफ कर दीजिए। समझ में आ रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है फीचर्स हैं इसमें, है ना। और अगर कोई टेक्स्ट अगर एग्जिस्ट कर रहा है पहले से, यानी आपने जो है पहले से ही कुछ लिख रखा है और उसमें आपको चेंजेस करने हैं, है ना, उसके टेक्स्ट में आपको अट्रैक्टिव बनाना है, प्रेजेंटेबल बनाना है, उसमें फॉर्मेटिंग करनी है अगर, तो पहले उस पैराग्राफ को या जितना भी आपको जिस जिस लाइंस को या जिस वर्ड को आपको क्या करना है, फॉर्मेट करना है, उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट, है ना। सो द फर्स्ट इज व्हाट, टू सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड चूज द फॉर्मेटिंग फीचर्स। यानी आप अच्छे से क्या करिए, टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और तब आप क्या करिए, उस फॉर्मेटिंग फीचर्स को चूज करिए। फॉर एग्जाम्पल इट इज गिवन है, फॉर एग्जाम्पल टू क्रिएट अ हेडिंग, है ना, मान लीजिए आपकी कोई हेडिंग है, ठीक है, जिसका नेम दिया हुआ है हेलवेटिका, ठीक है, इट इज गिवन हेलवेटिका, ठीक है। तो बोल्ड 18 पॉइंट टेक्स्ट, select the font and size from the pop-up menus on the toolbar, then click on the B button to turn on bold। अब इस हेलवेटिका को आपको बोल्ड करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप टूल बार में जाकर के वहाँ पे बी बटन को क्लिक करेंगे। बी से का मतलब होता है बोल्ड, यानी वो डार्क हो जाएगा, बोल्ड मतलब हाईलाइट हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, है ना। तो वहाँ से आपको वो चीज़ क्या हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी। और आपको पता है द फॉर्मेटिंग इज नॉट ओनली गिविंग द इफेक्ट्स टू द टेक्स्ट but also setting the page layout and incorporating objects like graphics table। आपको पता है फॉर्मेटिंग में आप सिर्फ ये नहीं कि आप जो है सिर्फ जो आपने लिखा हुआ है, जो टाइप किया है, आप अपने टेक्स्ट को सिर्फ उसी को इफेक्ट दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपका पेज का लेआउट कैसा होगा, पेज कैसा दिखेगा, है ना, उसके बाद से आप उसको ग्राफिक्स डाल सकते हैं, उसमें पिक्चर्स वगैरह भी, ठीक है, एक दो ऐड कर सकते हैं, टेबल्स उसमें डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उस फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि इफ़ यू सेलेक्ट बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक कमांड द इफेक्ट विल बी ऑन। जब भी आप सेलेक्ट करते हैं बोल्ड को, यू लिखा होता है, अंडरलाइन को, आई मतलब इटैलिक, इस कमांड पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो इफेक्ट होता है वो ऑन हो जाता है, यानी वो आप वो जो भी करेंगे वो उसी इफेक्ट को क्या करेगा, उसमें लगाएगा, है ना। एंड इफ़ यू सेलेक्ट द सेम कमांड, और फिर से जब उस सेलेक्ट को क्या, उसी कमांड को फिर से जब सेलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यानी एक ही चीज़ को आप क्लिक करेंगे तो ऑन हो गया, और उसको दोबारा जब क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और इस टाइप के कमांड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉगल कमांड्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ओके, दीज कमांड्स आर कॉल्ड व्हाट, टॉगल कमांड्स, है ना। और टॉगल कमांड्स क्या होते हैं, वेयर द सेम बटन इज यूज्ड फॉर ऑन और ऑफ। जब एक ही बटन से आप उसको ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हैं तो इस टाइप के कमांड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉगल कमांड्स। समझ में आया है ना, इजी, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, ठीक है। चलो अब हम आते हैं पेज सेटअप पे, ठीक है। बच्चों जो पेज सेटअप होता है, बिफोर यू एक्चुअली प्रिंट डॉक्यूमेंट यू शुड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्जिन्स, हेडर्स, फुटर्स एंड पेज ओरिएंटेशन, है ना। कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट अगर आपने टाइप किया है और जब उसका आपको प्रिंट आउट लेना है ना, तो प्रिंट आउट लेने से पहले क्या चाहिए बच्चों, आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि उसकी मार्जिन्स कहाँ से रहेंगी, हेडर, ऊपर की जो हेडिंग्स है तो उसका हेडर कहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे कहाँ तक आप लिखेंगे, फुटर, है ना, और पेज का ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी और सेटिंग करनी पड़ेगी,
है ना। तो ये सारी जो सेटिंग्स होती हैं ये आप कहाँ से कर सकते हैं, दिस यू कैन डू फ्रॉम द पेज सेटअप। डू यू अंडरस्टैंड, दिस यू कैन डू फ्रॉम द पेज सेटअप ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेन्यू। यानी फाइल मेन्यू में जा कर के जो पेज सेटअप का ऑप्शन है वहाँ से आप ये चेंज कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट होगा, उसका फुटर कहाँ होगा, उसके मार्जिन्स कहाँ होंगी, है ना, उसका हेडर कहाँ होगा, ये और उसका कैसा प्रिंट आउट का पेज का ओरिएंटेशन कैसा होगा, ये सारी चीज़ें आप कहाँ से सेट कर सकते हैं बच्चों, पेज सेटअप। ठीक है, चल नेक्स्ट आता है सेटिंग द मार्जिन्स। देखो मार्जिन इज द ब्लैंक स्पेस बिटवीन द एजेस ऑफ द पेपर एंड द प्रिंटेबल एरिया। देखो मार्जिन्स क्या होते हैं, मार्जिन वो ब्लैंक स्पेस होता है जो पेपर के एजेस और प्रिंटेबल एरिया के बीच का होता है। यानी जो प्रिंटेबल एरिया है आपका उसके और जो आपका पेपर के जो ऊपर का जो एज या नीचे का जो एज होता है इसके बीच का जो एरिया है इसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। और आपको पता है आप मार्जिन सेट कर सकते, जैसे आप अपनी नोटबुक में मार्जिन होते हैं, आप देखते हो लेफ्ट साइड में रेड कलर की लाइन खींची होती है ना, वो क्या होते हैं मार्जिन, आप उसी के बाद लिखते हो, है ना, तो वो बच्चे आपके मार्जिन होते हैं। MS Word प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ सेटिंग द लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है बच्चों ये। MS Word में आपको ये फैसिलिटी मिलती है क्या कि आप लेफ्ट मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं, राइट मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं, टॉप मार्जिन भी सेट कर सकते हैं और बॉटम मार्जिन। आप मार्जिन सेट करके आपको लेफ्ट से कहाँ से लिखना है, राइट में आपको कहाँ तक लिखना है, ऊपर से कहाँ तक लिखना है, नीचे से कहाँ तक लिखना है, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। और आप मार्जिन सेट करने के बाद जो भी आप लिखोगे आप उसी मार्जिन के अंदर ही आप लिख सकते हैं, उसके बाहर आपका जो टाइपिंग हो गया जो सारी चीज़ें होंगी वो नहीं जाएंगी। समझ में आ रहा है, तो है ना इंटरेस्टिंग फीचर। तो ये चीज़ें बड़ी मज़ेदार हैं, बड़ा मज़ा आता है ये सारी चीज़ें बच्चों फॉर्मेटिंग करने में, है ना। और अगर आपको मार्जिन चेंज करनी है, नाउ इफ़ यू वांट टू चेंज योर मार्जिन्स क्लिक द मार्जिन टैब। अगर आपको मार्जिन्स को चेंज करना है तो क्या करना है ना, आपको मार्जिन टैब पे क्लिक करना होगा, है ना। उसके बाद मार्जिन टैब में एंटर करने जाने के बाद आपके मेज़रमेंट्स, जो भी आपके मार्जिन्स की मेज़रमेंट है, ठीक है, वहाँ पे आपको डालनी होगी। यानी मेज़रमेंट यानी कहाँ पे रखना है, किधर रखना है आपको मार्जिन, ये सारी उसमें सेटअप करना पड़ेगा, है ना, वो भी इंचेस में, है ना। और उस हिसाब से जब आप उसको सेलेक्ट कर देंगे, उसको सेट कर देंगे, तो आप जो भी लिखेंगे आपको उसी सेटिंग्स के हिसाब से आप उसमें मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मार्जिन बच्चों सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बच्चों पेज ओरिएंटेशन, है ना। बच्चों देखो पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन एक लेआउट पोजीशन होती है पेपर की, ठीक है, जो आप प्रिंटिंग के समय निकालते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आपने टाइप किया है आप चाहते हो किस टाइप के पेज पे निकले, हॉरिजॉन्टली निकले या वर्टिकल निकले, तो वो आपको पेज लेआउट में वो पता चल जाएगा, है ना। और उसमें आप सेट कर सकते हो कि आप किस तरीके से निकालना चाहो, उसको हॉरिजॉन्टल पेज पे निकाल सकते हैं, उसको वर्टिकल पेज पे लेआउट उसका दिखा सकते हैं, है ना। तो पेज ओरिएंटेशन एक आपको लेआउट दिखाता है, एक बताता है कि आपकी जो प्रिंटिंग होगी, यानी जो भी आपने सॉफ्ट कॉपी जो भी आपने प्रिंट किया है कंप्यूटर में वो कैसे क्या होगा बच्चों आपको बाहर आएगा, वो प्रिंटिंग के रूप में किस तरीके से बाहर आएगा, है ना, उसकी हार्ड कॉपी कैसी होगी, उसका लेआउट। तो देर आर टू ओरिएंटेशंस, द वर्टिकल मीन द पोर्ट्रेट एंड द हॉरिजॉन्टल दैट इज लैंडस्केप। तो आपके पास दो ओरिएंटेशंस होते हैं, एक वर्टिकल यानी पोर्ट्रेट एंड द सेकंड इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप, ठीक है। सो सी हियर इज, देखते हैं क्या करके। पहला है पेज, पोर्ट्रेट पेज ओरिएंटेशन। जो पोर्ट्रेट पेज ओरिएंटेशन होता है बच्चों, है ना, इसमें क्या होता है, ठीक है, जो पेज का जो वर्टिकल साइज होता है ना, वर्टिकल साइज, है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आप समझते हैं। तो जो पेज का वर्टिकल साइज होता है इट इज ग्रेटर देन द हॉरिजॉन्टल साइज ऑफ द पेज। यानी जो आपका पोर्ट्रेट पेज ओरिएंटेशन होगा उसमें जो वर्टिकल साइज होगा पेज का वो आपके हॉरिजॉन्टल साइज, पेज के हॉरिजॉन्टल साइज से ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। तो जो पोर्ट्रेट पेज ओरिएंटेशन इज वेयर द वर्टिकल साइज इज ऑफ पेज इज ग्रेटर देन द हॉरिजॉन्टल साइज ऑफ द पेज। यानी पेज के हॉरिजॉन्टल साइज से आपका जो वर्टिकल साइज होगा पेज का वो ज़्यादा होता है, किसमें, पोर्ट्रेट में, ठीक है। अब बात आती है लैंडस्केप की। अगर लैंडस्केप की बात करें तो लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन इज वेयर द हॉरिजॉन्टल साइज ऑफ द पेज इज ग्रेटर देन द वर्टिकल साइज ऑफ द पेज।
समझ में आ रहा है। तो लैंडस्केप जो पेज ओरिएंटेशन होगा, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल साइज होगा पेज का वो वर्टिकल साइज से ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपका लैंडस्केप ये पेज ओरिएंटेशन होता है। तो यहाँ पे दो हमने देखा, पोर्ट्रेट पेज ओरिएंटेशन वो होता है जिसमें आपका वर्टिकल साइज ऑफ द पेज इज ग्रेटर देन द हॉरिजॉन्टल साइज ऑफ द पेज, वेयर एज द लैंडस्केप पेज ऑफ ओरिएंटेशन इज वेयर द हॉरिजॉन्टल साइज ऑफ द पेज इज ग्रेटर देन द वर्टिकल साइज ऑफ द पेज। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों पेज का ओरिएंटेशन। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं बच्चों, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे जिससे आपको समझ में आए, है ना। ये हमने देखा स्क्रीन, ठीक है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो क्लास 4 में, बस यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि भैया ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फॉन्ट बॉक्स है, इंसर्शन पॉइंट है जहाँ से आप लिखना शुरू करते हैं, स्क्रॉल बार हो जहाँ पे आप स्क्रॉल कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे ड्राइंग टूल बार है, स्टेटस बार है कि आपने कौन कौन सा विंडोज़ खोल रखे हैं, ओपन कर रखे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। तो आज जो था ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिवाइस में बच्चों थोड़ा सा हमने आज इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, जिसमें मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, इसकी डॉक्यूमेंट स्क्रीन कैसी होती है जहाँ पे आप टाइप करते हो, ठीक है। इसके बाद से हमने देखा कि आप टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। और ये सारी चीज़ जब आप कंप्यूटर पर करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करेंगे, उसको लिखने के बाद कैसे उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ये हमने देखा। हमने बोल्ड, अंडरलाइन, टॉगल कमांड के बारे में जाना। फिर हमने देखा कि पेज को कैसे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, है ना। उसके बाद से मार्जिन सेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ टाइप करने से पहले ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और साथ में हमने पेज का ओरिएंटेशन भी देखा कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट किस तरीके का होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जब नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे तो हम आगे की चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, जैसे हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, हेडर फुटर क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपके होमवर्क में क्या है बच्चों कि जितना भी मैंने पढ़ा इसको अच्छे से क्या करना है, रिवाइज़ करना है, ठीक है, रिवाइज़ करना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी टॉपिक कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।